जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरी कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। ये आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कैसा होगा फरवरी 2026 आपके लिए। आपकी राशि के सप्तम भाव में आपकी राशि को दृष्टि देते हुए शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल जाकर के गोचर करेंगे। क्या संयोग आपके लिए 2026 में रहेगा, किस सावधानी की आवश्यकता है, क्या ऐसा है जो करना चाहिए। देखिए, मेरा प्रयास है कि आप लोग मेरे दर्शक हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, तो मैं आपको एक अच्छी जानकारी दूं। खैर, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं अपने यहाँ भागवत कथा करवाना या श्री राम कथा या श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा करवाना, तो आप मुझसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। एक और चीज, आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में आखिर इतना मेहनत के बाद भी धन क्यों नहीं रुक रहा है, अशांति क्यों है, रोग क्यों नहीं दूर हो रहा है, क्या और कोई कारण तो नहीं है, क्या किया जाए, कैसे, कोई घर में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, प्लीज आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने यहाँ बुला सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री में लाइव आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और उसके साथ साथ आप और कभी बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 2026 में फरवरी में आखिर आपके लिए क्या खास है, क्या अच्छा है। सबसे पहले जो खास चीजें हैं उसकी बात कर लेते हैं, और वो मुझे लगता है कि हम भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा, भारतीय, मैं अगर फॉरेन में भी बात करूं तो लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है भारत के अंदर लोगों को अपने बच्चों को लेकर के, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के सबसे ज्यादा वरीड रहते हैं, ज्यादा चिंतित रहते हैं। खुद के स्वास्थ्य को थोड़ी देर के लिए लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बच्चों को और बाकी चीजों को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के नजरअंदाज नहीं करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपके 2026 में दो चीजों को लेकर के बात करूं फरवरी में, एक तो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कार्य को लेकर के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी मंगल उच्चस्थ होंगे 7th हाउस के अंतर्गत, सूर्य के साथ जाकर के विराजमान होंगे, शुक्र और बुध के साथ जाकर के विराजमान होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि जिन लोगों के सरकारी नौकरी का रिजल्ट आना है, या जिन लोगों का इंटरव्यू इत्यादि हो गया है, आप वेट कर रहे हैं, या जो लोग नौकरी के लिए कई सारे अप्रोच कर रहे थे और बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे थे, दे दिया है, दे रहे थे, उनके लिए 2026 का फरवरी अमृत काल होगा। यानी आपको जो रिजल्ट आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो पॉजिटिव रिजल्ट रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये परिस्थिति प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड लोगों को खुश होने की आवश्यकता है। साथ में जो लोग स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे, कर रही थी, प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था, 2026 फरवरी में, क्योंकि आपके 4th हाउस के स्वामी शुक्र अपने से 4th यानी 7th हाउस में स्टार्टिंग में गोचर करेंगे, तो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको सॉल्व करने का जो रास्ता है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एजुकेशन वाइज या संतान वाइज मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो दंपत्ति संतान को लेकर के बहुत चिंतित हो रहे थे, हो रही थी, चाहे उनके शिक्षा को लेकर के बात की जाए, चाहे उनके रोजगार को लेकर के बात की जाए, चाहे नौकरी को लेकर के बात की जाए, एजुकेशन को लेकर के बात की जाए, प्रोफेशन को लेकर के बात की जाए, या उनके बिहेवियर को लेकर के बात की जाए। बिहेवियर में थोड़ा मुझे डिफरेंट दिख रहा है, उस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन बच्चों के द्वारा कुछ इस प्रकार का कार्य किया जाएगा जिसके कारण आपका बहुत दिन का जो स्ट्रेस है बच्चों से रिलेटेड, वो आपका निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, जिससे आपके मन में एक अच्छी प्रसन्नता देखने को प्राप्त होगी। तो 2026 फरवरी महीने, इस बात को पेन और पेपर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, आपका रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटेड टू चिल्ड्रन, रिलेटेड टू एजुकेशन, ये
2-3 चीजें आपकी डेफिनेटली सॉल्व होने वाली हैं। इनसे रिलेटेड जो पहले चीजें चल रही थी उसकी अपेक्षा एक स्पीड आने वाली है, एक प्रगति होने वाली है, एक अच्छा रास्ता मिलेगा। मुझे बहुत अच्छी परिस्थिति आपके इसमें नजर आ रही है। लेकिन एक और चीज, जब मैं इन्हीं विषय को लेकर के बात करता हूं, जहां तक कि अगर प्रोफेशनली मैं देखूं तो आपको जल्दबाजी करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों में क्रोध का उत्पन्न होना, बच्चों में ईगो का उत्पन्न होना, ये कंडीशन निश्चित रूप से रहेगी। लेकिन सबसे पहली बात तो हम हेल्थ की करते हैं भाई, हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ में मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि आपके राशि को शुक्र भी देखेंगे, मंगल भी देखेंगे, बुध भी देखेंगे और सूर्य भी देखेंगे। ऐसा निश्चित होता है कि सूर्य और बुध का योग पिता को या पुत्र को व्यवसायी बनाता है, पुत्री को व्यवसायी बनाता है। यानी आप लोगों का ये दोनों संयोग जो 7th हाउस में है वो व्यापार में आपको या प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट। बट ये भी सत्य है कि मंगल और सूर्य का जो संयोग है वो आपको जल्दबाज बना देता है, सीनियर्स को आपके ऊपर क्रोधी होने के लिए तैयार करता है और साथ में आपका बीपी इत्यादि हाई रहता है, आपको क्रोध अत्यधिक आता है। जीवन साथी में आए हुए बदलाव से आप परेशान होते हैं या होती हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। आपको अपने जीवन साथी, कई बार ऐसी परिस्थिति है कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, थोड़ी देर अपने आप को शांत कर लिया जाए तो परिस्थितियां निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि जीवन साथी के साथ आपको बहस करने से बचने की आवश्यकता है, अन्यथा चीजें थोड़ी ज्यादा खराब हो सकती हैं। सीनियर से बहस से बचने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि एक विशेष उपलब्धि मिलेगी 2026 में फरवरी में। उससे आपके आसपास काम करने वाले लोग बहुत जले, इस प्रकार की कंडीशन है, और उसके कारण षड्यंत्र करके आपको नुकसान पहुंचाएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि में दिख रही है। जीवन साथी के अंदर भी विशेष क्रोध आने से मन परेशान हो, ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज मैं सिर्फ बीपी को अगर हटा देता हूं, ब्लड प्रेशर को हटा देता हूं, थोड़ा हाई जरूर रहेगा। अदरवाइज मैं स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी परिस्थिति देख रहा हूं 2026 फरवरी के अंतर्गत। अब अगर मैं बात कर लूं प्रॉपर्टी को लेकर, मैंने बता दिया है, एजुकेशन वाइज अच्छे रिजल्ट रहेंगे, प्रोफेशनल वाइज अच्छे रिजल्ट रहेंगे, ये मैंने जानकारी देने का आपको प्रयास किया है। फाइनेंशियली मैं इसलिए अच्छा कह सकता हूं बिकॉज लाभेश जो शुक्र हैं वो भी पहले रहेंगे 7th हाउस के अंतर्गत, फिर अष्टम भाव में जाएंगे। यानी फरवरी 5 तारीख से पहले यदि कहीं से शेयर मार्केट वगैरह में काम करना है, इन्वेस्ट करना है तो कर लीजिएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा। चलिए, भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। रात 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप लाइव जुड़ सकते हैं। कथा के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप बहुत प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम।